चलिए आज जीके के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आज सामान्य ज्ञान में भारत का भूगोल टॉपिक हमारा चल रहा है। तो भारत का भूगोल टॉपिक से कुछ प्रश्न उत्तर हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं 50 प्रश्न जो है 50 प्रश्न करवा रही हूँ, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है चीता, ध्रुवीय भालू, लाल पांडा या फिर भालू? तो इसका सही उत्तर है लाल पांडा। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, रेगुड़, कल्लर या फिर बांगर? तो इसका सही उत्तर है खादर। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? चंदन, सुंदरी, शीशम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष है इसमें, इसलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़, खादर, बांगर या फिर कल्लड़? तो जो पुरानी है उसको कहा जाता है बांगर और नवीन को कहा जाता है खादर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर? तो इसका सही उत्तर है लेह, क्योंकि इसका कारण ये भी है कि वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सबसे कम वर्षा वाला जो है क्षेत्र वहाँ पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक? तो जो शांत घाटी है वो केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है वापस होती मानसून से, संवाहनिक वर्षा से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1950, 1952, 1955 या 1982? तो वन नीति 1952 ईस्वी इसका सही उत्तर है। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है भद्रा, कृष्णा, गोदावरी या फिर भीमा? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेतवा। अगला प्रश्न है, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यहाँ पे कोयला परियोजना की बात हुई है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला है, दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है?
तो यहाँ पे ग्रह की बात की तो तीसरे क्रम पे पृथ्वी का स्थान आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही उत्तर है बुध, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका नाम है बृहस्पति। अगला है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शनि। अगला प्रश्न लेते हैं, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है मृत सागर। अगला है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां जो है पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है लैटराइट। अगला है, तमिलनाडु में 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का जो है विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु की बात की तो लाल मिट्टी। अगला है, निम्न में से किस दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दीफू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं? तो इसका सही उत्तर है झारखंड व छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत को। अगला है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गंगा को। अगला है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है खनिजों के लिए। अगला है, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वी कल्चर का जो संबंध है वो वन विकास से है। अगला है, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो ये जो है स्थानांतरण कृषि है, यानी कि एक स्थान पे कुछ समय खेती की जाती है, उसके बाद स्थान बदल लिया जाता है। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44 यानी NH44। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो वो है असम। बाकी इन तीनों की सीमाएं जो है लगती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो इसका सही उत्तर है मध्य अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर उत्तर बिंदु यानी कि जो इंदिरा कॉल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो ये किन 2 के बीच है? तो ये भारत और चीन के बीच में है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा स्थित है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है, तो वो है आर्कियन तंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक। अगला है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? तो इसका क्रम जो है वो है शिवालिक, फिर है लघु हिमालय, फिर है महान हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है पश्चिमी घाट। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है।
अगला है चेरापूंजी स्थित है, तो चेरापूंजी जो है कहाँ स्थित है, तो खासी पहाड़िया में। तो आपको जनजातीय भी प्रश्न आ चुका है, तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। अगला है सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ अपरदन होता है, तो तटीय अपरदन जो होता है सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो लहरों से, क्योंकि बार बार जो है लहरें आती है और जो मिट्टियाँ हैं उनको बहा ले जाती है, तो लहरें मुख्य इसका कारण है। अगला है गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है, तो ये जो है पूर्वी घाट का एक भाग है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो विवर्तनिक हलचलों से हुई है। तो ये थे 50 प्रश्न जो कि भारत के भूगोल पर आधारित थे। आपके यूपीएससी की परीक्षा के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको यूपीएससी से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती रहती है। धन्यवाद।